हेलो स्टूडेंट्स। आज आप लोगों को जो हम पिछला क्लास पढ़ाए थे DBMS और एसक्यूएल है ना, तो उससे कुछ रिलेटेड एमसीक्यू आज हम करवा रहे हैं जो बहुत ही आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसको हम लोग फिल्टर करके आप लोगों को बता रहे हैं, इसको आप लोग शुरू से देखेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आपके सामने आ रहा है, कह रहा है कि द फुल फॉर्म DBMS। तो आप लोग जान रहे हैं कि डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम है ना, तो बहुत ही फास्ट में आप लोग निकलेंगे है ना। जहाँ हमें जरूरत पड़ेगा तो उसको हम समझा भी देंगे, लेकिन इससे क्या होगा कि आप लोग का रिवीजन हो जाएगा और तुरंत आप इसको समझ भी लेंगे है ना। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि DBMS का फुल फॉर्म होता है डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है DBMS का फुल फॉर्म। अगला हम लोग का आता है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिकॉर्ड और डाटा दैट आर स्टोर्ड इन कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इन सिस्टमेटिक मैनर इज कॉल्ड। ठीक है, देखो डाटा बेस हम लोग दो तरह का होता है। एक जो लोग मैनुअल जो पहले स्टोर करते थे अपने कॉपी पर पेज पर, उसको बोलते थे मैनुअल डाटा एंट्री है ना। ये होता है कि जब कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में स्टोर करते हैं उसको कहते हैं कंप्यूटराइज्ड डाटा एंट्री। हम लोग कहते हैं, क्या बोलते हैं, कंप्यूटराइज्ड डाटा एंट्री हम लोग बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो है, कहता है विच इज वैलिड इनवैलिड एडवांटेज ऑफ कंप्यूटराइज्ड डाटाबेस है ना। तो कौन जो है वो गलत है, इसको इसमें आपसे रॉन्ग चुनना है कि कौन गलत है। तो टाइम टेकिंग जो है, हम लोग अभी का समय में कंप्यूटर अगर आया है तो फास्ट काम करने के लिए, स्लो काम करने के लिए नहीं है ना। तो डाटा सिक्योरिटी जो है वो फीचर्स है हम लोग का डाटाबेस का। डाटा रिडंडेंसी भी आप जान रहे हैं, डाटा इंटीग्रिटी भी होता है, डाटा शेयरिंग भी होता है, लेकिन डाटा टेकिंग नहीं है, टाइम टेकिंग नहीं है। समय हम लोग को अधिक नहीं लेता है, कम समय अधिक काम करके हमको बताता है। इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा, हम लोग का गलत पूछ रहा था तो गलत क्या होगा, डी नंबर होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है हम लोग का, देखो देखो इसके बारे में थोड़ा सा याद रखना कि की जो होता है डाटाबेस में एक एट्रीब्यूट का नाम होता है, याद रखना। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछता है, ये देखना है ना। की एक एट्रीब्यूट होता है जिसके थ्रू से हम, की एक टर्मिनोलॉजी भी होता है जिसके थ्रू से हम एक टेबल में जो रिकॉर्ड होता है, जैसे मान लो कि टेबल है, यहाँ पर सबका नाम है, यहाँ सबका रोल नंबर है, यहाँ सबका एड्रेस है। तो हम किसी इंडिविजुअल रिकॉर्ड को जो पहचानते हैं, ठीक है, वो किसी एक पार्टिकुलर फील्ड के अनुसार से हो सकता है। रोल नंबर जो है, नाम डुप्लीकेट हो सकता है लेकिन रोल नंबर डुप्लीकेट नहीं होता है। तो रोल नंबर पर हम क्या सेट करेंगे, प्राइमरी की। तो ये कहता है कि कौन सा ऐसा सेट ऑफ वन और मोर एट्रीब्यूट्स दैट कैन यूनिकली आइडेंटिफाई टपल्स विद ए रिलेशन। एक रिलेशन में हम यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं टपल्स को विद द हेल्प ऑफ, तो इसका सही आंसर क्या होगा, प्राइमरी की। तो थोड़ा सा हम आप लोगों को चारों के बारे में समझा देते हैं, ठीक है, कि ये अल्टरनेट की, प्राइमरी की, कैंडिडेट की और फॉरेन की क्या होता है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं है ना, पहला हम लोग का क्या अल्टरनेट की है। देखो पहला प्राइमरी की जो होता है वो कोई अगर जो टेबल हम लोग बनाते हैं, जो टेबल है ना, मान लो टेबल का नाम हम लोग क्या दिए, स्टूडेंट दिए। तो स्टूडेंट में सबसे पहले कॉलम एक नेम का है, एक रोल नंबर का है, एक उसका फी का है और उसके मान लो जेंडर का है, जेंडर है ना। तो रोल नंबर जो होगा हम लोग का, जो रोल नंबर जो हम लोग का होगा, ये डुप्लीकेट नहीं हो सकता है, ठीक है। वैसे भी हम लोग जान रहे हैं कि कंप्यूटर थोड़ी समझता है कि नेम में डुप्लीकेट होगा या रोल नंबर में होगा, लेकिन हम लोग समझते हैं कोई भी क्लास जब पढ़ते हैं तो रोल नंबर डुप्लीकेट नहीं होता है। इसमें हम क्या सेट कर देंगे, प्राइमरी की। तो प्राइमरी की और कैंडिडेट की दोनों लगभग सेम होता है। अंतर इतना ही है कि एक टेबल में कैंडिडेट की दो भी हो सकता है, ठीक है। एक टेबल में कैंडिडेट की दो हो सकता है, लेकिन दोनों का सिमिलरिटी क्या है कि प्राइमरी की भी डुप्लीकेट एंट्री नहीं होगा और कैंडिडेट की भी डुप्लीकेट एंट्री नहीं होगा, ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है कि हम काम जब करते हैं, प्राइमरी की के जगह पर कैंडिडेट की को मैजिए, उसको प्राइमरी की ट्रीट करते हैं, ठीक है। और अल्टरनेट की जो होता है कि बाकी जो बच गया रेस्ट, जैसे कि हम नाम और रोल नंबर, दो चीज हमको डुप्लीकेट नहीं करना, बाकी बात यहाँ पर जो उसका फी, उसका जेंडर हम डुप्लीकेट कर सकते हैं, तो हो जाएगा अल्टरनेट की। और फॉरेन की क्या होता है, जब हम दूसरे टेबल से अगर किसी प्राइमरी की वाले फील्ड को लाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, फॉरेन की, ठीक है। तो याद रखना है इसको है। अगला कहता है कि which command group provides the to manipulate the records और
रिकॉर्ड्स और रोज, रिकॉर्ड और रोज से संबंधित किस कमांड से हम लोग काम करते हैं, डीडीएल से, डीएमएल से, एसक्यूएल से, एक्सएमएल से। तो याद क्या रखना हम लोग का, डीएमएल से। और डीडीएल से लोग क्या करते हैं, टेबल से संबंधित, देखो टेबल से संबंधित और कॉलम से संबंधित अगर कोई भी काम अगर करना हो तो हम यूज करते हैं किसको, डीडीएल को। और अगर रिकॉर्ड जो लोग बात करते हैं क्या चीज, रिकॉर्ड, या तो लोग बात करते हैं रोज, तो इससे अगर रिलेटेड कुछ अगर काम करना हो तो लोग यूज करते हैं डीएमएल का। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, डीएमएल होगा। चलो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द एसक्यूएल कमांड टू रिमूव ये टेबल कौन सा कमांड से हम टेबल को रिमूव करते हैं। तो हम बताए थे ना कि डाटाबेस, एक डाटाबेस होता है ना, डाटाबेस, और डाटाबेस के अंदर में बहुत सारा होता है टेबल। मान लो कि ये टेबल 1 है, ये टेबल 2 है, ये टेबल 3 है, टेबल 4 है, T1, T2, T3, T4। अगर यदि हमको किसी एक टेबल को नहीं रखना है तो उसके लिए हम कौन सा कमांड का यूज करेंगे, तो याद रखना है ड्रॉप टेबल। ड्रॉप टेबल कमांड से क्या करते हैं, किसी टेबल को रिमूव करते हैं डाटाबेस से। ठीक है, अगला क्वेश्चन बहुत ही फास्ट में, तो एक बार रिवाइज कर दे रहे ताकि आप लोग फटाफट देख लेंगे 10 मिनट में, तो आपको 40 क्वेश्चन तुरंत सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट ऑर्डर ऑफ कीवर्ड्स फॉर एसक्यूएल सेलेक्ट स्टेटमेंट। जब लोग एसक्यूएल स्टेटमेंट का यूज करते हैं तो सही ऑर्डर क्या है। तो हम पिछले क्लास में बताए थे कि सबसे पहले हम लोग फर्स्ट में लिखते हैं सेलेक्ट कमांड, देन उसके नीचे लिखते हैं फ्रॉम, उसके बाद लिखते हैं हम लोग नीचे वेयर। तो ये सीक्वेंस हम लोग का सही है। तो सही आंसर जो होगा हम लोग का सिलेक्ट फ्रॉम और वेयर बी नंबर होगा, है ना। फिर कहता है द रिजल्ट ऑफ एसक्यूएल स्टेटमेंट इज, ये देखो कहता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको देखो कह रहा है द रिजल्ट ऑफ एसक्यूएल स्टेटमेंट इज, ये फाइल, रिलेशन, फ्रॉम और रिपोर्ट। तो याद रख रहे, कहता कुछ नहीं है, देखो एक टेबल है, देखो ये टेबल है, इसी टेबल में हमको एसक्यूएल कमांड का जब यूज किए तो एक नया टेबल हम लोग को के लिए बन के जब आता है तो वो भी एक टेबल के रूप में रहता है हम लोग का। किस रूप में रहता है, टेबल के। ये हो गया हम लोग का आउटपुट, ये हो गया आउटपुट हम लोग का हो गया। ये मेरा ओरिजिनल टेबल था, ये वाला ओरिजिनल टेबल था। तो ओरिजिनल टेबल से जब कोई कमांड लिखते हैं, जब रिजल्ट आता है ना, तो वो टेबुलर फॉर्मेट में ही रहता है। इसे इसको कहते हैं लोग रिलेशन भी कहते हैं, उसको फाइल फॉर्म रिपोर्ट नहीं कहेंगे। ठीक है, चलो अगला देखो कहता है, हम बताए थे ना कि एसक्यूएल में जो है टोटल हम लोग का क्या कहते हैं, एग्रीगेट फंक्शंस होता है। तो ये बोलता है कि कौन 5 वो इनबिल्ट फंक्शन जो होता है इसमें है हम लोग का, है ना। तो एक काउंट है, सम है, एवरेज है, मैक्स और मीन है। ठीक है, तो सही आंसर से क्या होगा, ये नंबर होगा। क्योंकि यहाँ देखो दिया मल्टी, तो मल्ट नाम का कोई तो एग्रीगेट फंक्शन होता नहीं है। ठीक है, यहाँ देखो नेम नाम का कोई फंक्शन तो होता नहीं है, div और मल्टी तो होता नहीं है। तो सही आंसर क्या होगा, ये नंबर होगा हम लोग का। ठीक है, चलते अगला क्वेश्चन। देखो 10 क्वेश्चन तुरंत हो गया। इसी तरह से 10 मिनट को समय देंगे तो आप लोग का ये पूरा एसक्यूएल का कुछ इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो हम आप फिल्टर भी किए हुए भी दिखाएंगे। नीचे भी देखो कह रहा है कि टू रिमूव, यहाँ कह रहा है कि टू रिमूव डुप्लीकेट रिकॉर्ड फ्रॉम द रिजल्ट ऑफ एसक्यूएल सेलेक्ट स्टेटमेंट वी यूज, है ना। हम लोग को रिमूव करना है डुप्लीकेट रिकॉर्ड को, तो उसके लिए हम लोग यहाँ याद यूज करते हैं किसको, डिस्टिंक्ट को। याद रखना डिस्टिंक्ट कीवर्ड जो होता है इसका हम लोग यूज करते हैं रिमूव करने के लिए डुप्लीकेट रोज को। ठीक है, तो इसलिए 10 का सही आंसर क्या होगा, सी नंबर होगा। चलो अगला देखो क्वेश्चन 2000 जैक जो है 2018 में इसको पूछा गया एक क्वेश्चन को है ना। ये कह रहा है हम लोग का यहाँ पर कि द फॉलोइंग कंपोनेंट्स ऑफ डाटाबेस एक्सेप्ट, वो एक्सेप्ट करो क्या था, छोड़कर निम्नलिखित में 4, देखो यहाँ पर हम लोग 4 ऑप्शन दिए, इसमें से 3 चीज जो है वो डाटाबेस से रिलेटेड है, एक हम लोग का नहीं है। देखो मेटा डाटा, इंडेक्स, यूजर डाटा और क्या रिपोर्ट। तो इसमें से कौन सा एक हम लोग का नहीं है, हम लोग का डाटाबेस का टर्मिनोलॉजी जो हम लोग इसका यूज हम यहाँ नहीं करेंगे। ठीक है, तो इसका सही आंसर देखो, हम लोग मेटा डेटा अबाउट डेटा को क्या बोलते हैं, मेटा डाटा यूज करते हैं। इंडेक्स का भी लोग यूज करते हैं।
ठीक है। रिपोर्ट का भी यूज करते हैं। यूजर डाटा का कोई टर्मिनोलॉजी यहाँ पर नहीं है, जो है यहाँ पर सही आंसर क्या होगा हम लोग 11 का डी नंबर। रिपोर्ट है, फॉर्म है, टेबल है, हम लोग यूज करते हैं यहाँ पर, लेकिन यूजर डाटा नाम का कोई चीज यहाँ पर नहीं होता। यूजर डाटा को हम लोग बोलते हैं कि जब जो टेबल होता है, टेबल में हम जो डाटा को भरते हैं ना, उसको रिकॉर्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? रिकॉर्ड बोलते हैं। इसलिए यूजर डाटा यहाँ पर नहीं होगा। 11 का सही आंसर सी नंबर होगा। ये जेक 2018 देखो पूछा था, देखो फिर से यहाँ पूछा था ना कि द रो इन ए रिलेशन, तो रो को जो है यहाँ पर क्या कहते हैं? रो इन ए रिलेशन को क्या बोलते हैं? तो इसका सही आंसर क्या होगा? टपल। तो याद रखना है, हम कल भी आप लोग को बताए थे कि जो टेबल होता है ना, टेबल का जो अगर तुम कुछ यहाँ जो नाम दिया कि मान लो टेबल का नाम स्टूडेंट दिए, तो स्टूडेंट जो हो गया रिलेशन, टेबल को यहाँ क्या बोलते हैं? रिलेशन बोलते हैं। ठीक है। और जो रो होता है, रो को यहाँ क्या बोलते हैं? टपल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टपल। और जो कॉलम होता है, कॉलम को हम लोग यहाँ क्या बोलते हैं? एट्रीब्यूट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एट्रीब्यूट। डाटाबेस में याद रखना है कि कॉलम का ही नाम क्या होता है? एट्रीब्यूट। और अगर यहाँ पूछता है नंबर ऑफ रोज, क्या बोलता है? अगर नंबर ऑफ रोज, तो उसको हम लोग कहते हैं यहाँ पर कार्डिनलिटी। इसमें कंफ्यूजन नहीं करना, 100% ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछ लिया जाता है। कार्डिनलिटी बोलते हैं किसको? नंबर ऑफ रोज को। और नंबर ऑफ जो होता है, नंबर ऑफ कॉलम को क्या बोलते हैं? डिग्री। क्या बोलते हैं? डिग्री बोलते हैं नंबर ऑफ कॉलम को। ठीक है। तो ये सब थोड़ा याद रखना है, ताकि इस तरह से क्वेश्चन आप लोग का एग्जाम में छूटे नहीं। देखो फिर से देखो क्वेश्चन पूछ दिया है 2000, ये पूछा कब? 2017 में पूछा है। देखो ये कब का क्वेश्चन है? 2017 का है। का नंबर ऑफ टपल्स को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं इसको? लोग कार्डिनलिटी कहते हैं, है ना। फिर कहता है कि द डुप्लीकेशन ऑफ डाटा इज नोन एज, जब किसी रिकॉर्ड का अगर डुप्लीकेसी अगर होता है तो उसको यहाँ क्या बोलते हैं? डाटा रिडंडेंसी। तो ये एक्सेप्ट लोग का डाटाबेस नहीं करता है। एक तरह से फीचर्स भी है डाटाबेस का। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो कह रहा है कि एट्रीब्यूट इन रिलेशन। देखो ये भी पूछा 2016। देखो क्या बोला था, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको थोड़ा सा आप लोग हमेशा याद रखेंगे कि एट्रीब्यूट को क्या कहते हैं रिलेशन में, टेबल में? तो उसको क्या बोलते हैं? कॉलम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉलम। चलो अगला क्वेश्चन कहता है नॉर्मलाइजेशन इज यूज टू रिड्यूस, है ना। तो कहता है कि डाटा रिडंडेंसी को रिड्यूस करने के लिए हम लोग यूज करते हैं नॉर्मलाइजेशन को। याद रखना, नॉर्मलाइजेशन जो होता है हम लोग का यहाँ पर, नॉर्मलाइजेशन जो होता है यहाँ पर ना, उसको 3 को होता है फॉर्मेट। पहला को बोलते हैं 1NF, सेकेंड को बोलते हैं 2NF, थर्ड को बोलते हैं 3NF। NF याद रखना, NF। ठीक है। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, सेकेंड नॉर्मल फॉर्म, थर्ड नॉर्मल फॉर्म। ठीक है। तो ये नॉर्मलाइजेशन का में आता है, इसको बोलते हैं 716 का ये नंबर। चलो इंसर्ट कमांड इज द कमांड। इंसर्ट देखो याद रखना, कल ही हम बताए थे आप लोगों को कि DDL जो कमांड होता है, DDL, और एक होता है DML। तो DML जो कमांड होता है, इससे हम लोग रिकॉर्ड से संबंधित, मतलब रोज से संबंधित सारा काम करते हैं। तो इसमें से हम लोग को मेनली जो पढ़ना था, वो एक कमांड का नाम था सेलेक्ट कमांड, एक कमांड का नाम था इंसर्ट कमांड। इसे सब याद कर लो, है ना। इंसर्ट कमांड, उसके बाद था अपडेट कमांड, अपडेट, और एक हम लोग का इसमें आता था जिसका नाम था डिलीट कमांड। क्या नाम था? डिलीट कमांड। तो ये 4 जो कमांड है आप लोगों को मेनली वो पढ़ना है किसमें? DML में। ठीक है। तो इसीलिए इसका इंसर्ट कमांड जो होगा क्या होगा हम लोग का? देखो DML कमांड होगा। देखो यहाँ पे इंसर्ट कमांड है ना। चलो अगला क्वेश्चन आता है, कह रहा है कि विच डाटाबेस लेवल इज यूज टू व्यू डाटा ऑफ डाटाबेस। व्यू देखो याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये डाटाबेस लेवल से क्वेश्चन को उठाया गया है। ठीक है। तो डाटाबेस लेवल जो होता है मेनली हम लोग का, हम बताए थे कि 3 तरह का डाटाबेस लेवल हम लोग का होता है ना। कितना तरह का? 3 तरह का। पहला बताए थे हम लोग का जिसका नाम था फिजिकल लेवल। क्या नाम था? फिजिकल लेवल। और फिजिकल लेवल का ही जो दूसरा नाम है वो है इंटरनल लेवल। याद रखना, इंटरनल लेवल। और सेकंड जो हम लोग का था उसका नाम था लॉजिकल लेवल।
नाम क्या था, लॉजिकल लेवल, और इसकी नाम है कॉन्सेप्चुअल लेवल भी उसको कहते हैं, कॉन्सेप्चुअल लेवल के नाम से भी जानते हैं। और एक हम लोग का लास्ट तो था, उसका नाम था व्यू लेवल, व्यू लेवल। और व्यू लेवल को क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल लेवल। तो वही यहाँ कह रहा है कि व्यू लेवल जो होता है, डाटाबेस लेवल इज यूज टू व्यू डाटा ऑफ डाटाबेस, तो उसका नाम क्या होगा, एक्सटर्नल लेवल होगा। याद रखना, फिजिकल लेवल जो होता है सबसे लोवेस्ट लेवल होता है, और व्यू लेवल जो होता है हाईएस्ट लेवल होता है। ठीक है, ये सबसे हाईएस्ट लेवल है, ये लोवेस्ट लेवल भी है। कौन, फिजिकल लेवल। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा है कि लोवेस्ट लेवल ऑफ डाटा, देखो क्वेश्चन दे दिया ना कि लोवेस्ट लेवल को डाटाबेस में क्या कहते हैं, है ना। तो लोवेस्ट लेवल को लोग क्या बोलते हैं यहाँ पर, एक्सटर्नल लेवल के नाम से भी, सॉरी, ये हो गया इंटरनल लेवल। याद रखना, फिजिकल जो लेवल होता है, फिजिकल लेवल, फिजिकल लेवल का ही दूसरा नाम है इंटरनल लेवल। क्या नाम है, इंटरनल लेवल नाम है किसका। तो 19 का सही आंसर जो होगा हम लोग का वो क्या होगा, ये नंबर होगा। लोवेस्ट लेवल को हो या इंटरनल लेवल को हो या फिजिकल लेवल को हो, सब एक ही का नाम है। ठीक है, चलते हैं। देखो फिर यहाँ क्वेश्चन दे दिया कि एक्सटर्नल लेवल जो होता है उसको क्या कहते हैं। तो एक्सटर्नल लेवल को क्या बोलते हैं लोग, व्यू लेवल के नाम से भी जानते हैं, है ना। जो कि ये सबसे लोवेस्ट लेवल, एक्सटर्नल लेवल जो क्या बोलते हैं इसको, लोवेस्ट लेवल को भी के नाम से भी जानते हैं, लोवेस्ट लेवल। याद रखना, सबसे अंतिम में काम लोग इसी प्रकार काम करते हैं। चलते हैं, 20 क्वेश्चन हो गया। 21 क्वेश्चन का आता है, ये टेबल इन ये डाटाबेस को क्या बोलते हैं, उसको रिलेशन कहते हैं, तो लोग सॉल्व किए थे। फिर कहता है रो फैक्ट एंड फिगर को क्या कहते हैं, तो इसको डाटा कहते हैं। याद रखना, रो फैक्ट एंड फिगर क्या बोलते हैं, मीनिंगफुल अगर इन्फॉर्मेशन रहता है तो उसको क्या बोलते हैं, इन्फॉर्मेशन कहते हैं। चलो 23 का देखो, द की ऑफ डाटाबेस। तो डाटाबेस में की कौन कौन सा था, अल्टरनेट की भी होता है, प्राइमरी की भी होता है, फ्रंट की भी होता है, क्या होगा, ऑल ऑफ दीज होगा। कहता है कि कौन निम्नलिखित में से आरडीबीएमएस का एक पैकेज है, आरडीबीएमएस का जो है वो पैकेज है। तो सही आंसर इसका क्या होगा, ऑल ऑफ दीज। माइस्क्वेल है, ओरेकल है, एमएस एक्सेस भी है, एक था पुराना जिसका नाम था फॉक्स प्रो, वो भी था हम लोग का। ठीक है, चलते अगला क्वेश्चन की ओर। इसमें कहा रहा हम लोग का कि इसमें से चुनना है कि हम लोग का सही कि विच कमांड इज यूज टू क्रिएट न्यू टेबल, कौन सा कमांड का यूज करते हैं नया टेबल बनाने के लिए। तो क्या बोलेंगे, क्रिएट टेबल। और क्रिएट टेबल जो होता है वो होता है डीडीएल कमांड। याद रखना, क्रिएट टेबल क्या होता है, डीडीएल, डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज, वही होता है क्या। और इसके अंदर में देखो डीडीएल में 3 तरह का कमांड तो लोगों को पढ़ना है। पहला एक तो खुद क्रिएट टेबल हो गया, पहला क्रिएट टेबल हो गया। दूसरा जो हम लोग का वो है ड्रॉप टेबल। क्या बच्चों, ड्रॉप टेबल, याद रखना है ड्रॉप टेबल। और एक जो है हम लोग का है वो है अल्टर टेबल, अल्टर टेबल। तो अल्टर टेबल भी जो है वो आता है डीडीएल के ग्रुप में आता है। ठीक है, होप करते हैं, आई होप योर आपका अच्छा लग रहा होगा वीडियो। अगर इस सेशन अच्छा लग रहा हो तो प्लीज जरूर लाइक करें। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन कह रहा है, देखो कहता है कि ये जो कमांड लिखा हुआ ड्रॉप टेबल स्टूडेंट, इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ। इट डिलीट ऑल रिकॉर्ड्स फ्रॉम स्टूडेंट टेबल, क्या केवल रिकॉर्ड को हटाएगा। इट डिलीट टेबल, यह ना, इट डिलीट ऑल कॉलम, क्या कॉलम को हटाएगा। इट डिलीट टेबल स्टूडेंट फ्रॉम डाटाबेस, तो डाटाबेस से क्या करेगा, टेबल को हटा देगा। ठीक, इसका आंसर सही है, क्या होगा, 26 होगा। पहला क्वेश्चन देखो कह रहा है कि विच इज नॉट एसक्यूएल कमांड, कौन एसक्यूएल कमांड नहीं है। तो देखो एसक्यूएल कमांड जो इसमें से हम लोग का कौन नहीं है। तो देखो ऑर्डर बाय जो है एक क्लाउज का नाम है, ऑर्डर बाय जो क्या क्या है, क्लाउज का नाम है, इसीलिए इसका सही आंसर क्या होगा, बी नंबर। बाकी बाद अपडेट कमांड है, क्रिएट टेबल भी कमांड है, ड्रॉप टेबल भी कमांड है। तो 27 का सही आंसर क्या होगा, बी नंबर। चलो अगला क्वेश्चन देखो कह रहा है विच इज नॉट क्लाउज ऑफ एसक्यूएल, कौन एसक्यूएल क्लाउज नहीं है। तो क्लाउज कौन नहीं है, मैंने कौन से, तो इसका मतलब कौन सा एसक्यूएल कमांड है। तो एसक्यूएल कमांड कौन होगा, इंसर्ट कमांड होगा। जो कि इंसर्ट कमांड क्या है, एक डीएमएल कमांड है हम लोग का। ठीक है, बाकी बात ग्रुप बाय, ऑर्डर बाय, वेयर, सब जितना भी है सब जो है ये एसक्यूएल क्लाउज है जो सेलेक्ट कमांड के साथ हम लोग यूज करते हैं। कहाँ का यूज करते हैं, सेलेक्ट कमांड के साथ, याद रखना है। चलते देखो
कौन सा वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर्स होता है? तो याद रखना यहाँ पर दो गो बी नंबर, एक क्वेश्चन मार्क और एक होता है अंडरस्कोर। इसका यूज करते हैं हम लोग किसके साथ? तो लाइक क्लाउज के साथ इस्तेमाल करते हैं। किसके साथ? लाइक क्लाउज। और लाइक का काम होता है कि पैटर्न को मैच करने के लिए, जब पैटर्न मैच करना रहता है तो उस समय लोग क्या करते हैं? लाइक क्लाउज का इस्तेमाल करते हैं विथ सिलेक्ट कमांड। ठीक है, चलो अब यहाँ कह रहा है देखो कि सही डाटा टाइप कौन है हम लोग का यहाँ एसक्यूएल में। तो याद रखना है कि इसमें सब होगा, न्यूमेरिक भी होता है, कैरेक्टर भी होता है, फ्लोट भी होता है। चलते अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑपरेटर इज यूज्ड टू मैचेज वैल्यूज ऑफ गिवन लिस्ट ऑफ आइटम। देखो मैच करने के लिए देखो दो चीज तुम लोग को पढ़ना था, एक पढ़ना था याद करना जब पढ़ाए थे तुम लोग को, एक रेंज और एक होता है लिस्ट। ये क्या होता है? लिस्ट। तो रेंज में अगर काम करना हो तो इस्तेमाल करते थे बिटवीन और एगो नॉट बिटवीन। याद रखना बिटवीन और एगो नॉट। लिस्ट में था हम लोग का इन और एगो था नॉट इन। नॉट इन का हम लोग प्रयोग करते हैं किसके लिए? लिस्ट के लिए। और लिस्ट में जो आइटम दिया उसी तो मैच करने का करते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा हम लोग? 31 का बी नंबर होगा। अगर यही यहाँ पूछता है कि विच ऑप्शन यूज टू, है ना, रेंज वैल्यूज, रेंज पर कौन सा काम होता है तो क्या बोलेंगे लोग? बिटवीन और नॉट बिटवीन होता है। तो एक 31 का सही आंसर जो होगा अभी क्या होगा हम लोग का? वो बी नंबर होगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो कह रहा है कि विच एसक्यूएल कमांड इज वैलिड टू शो ऑल रिकॉर्ड्स। सभी रिकॉर्ड को देखने के लिए स्टूडेंट टेबल का इन असेंडिंग ऑर्डर। तो सही कौन सा लिखा हुआ है ना? तो देखो यहाँ पर क्या सिलेक्ट ऑल भी है फ्रॉम स्टूडेंट ऑर्डर, लेकिन लास्ट में जो सेमिकोलन नहीं है इसमें देखो, केवल शो का है। और नीचे ऑप्शन देखो इसका सही आंसर जो होगा वो कौन सा होगा हम लोग का? सी नंबर होगा, क्योंकि इसमें लिखा भी है सिलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट ऑर्डर बाय नेम। ऐसे ये कंपल्सरी नहीं है लेकिन लास्ट में सेमिकोलन देना जरूरी है। वैसे ये नंबर भी सही होता है लेकिन प्रॉब्लम क्या है इसमें कि लास्ट में सेमिकोलन नहीं है। सेमिकोलन देना कंपल्सरी है, इसलिए 32 का सही क्या होगा? सी होगा। कहता है कौन एग्रीगेट फंक्शन है? सॉरी नहीं है, नॉट एग्रीगेट फंक्शन। तो इसमें से एग्रीगेट फंक्शन कौन नहीं हम लोग का है? तो ऐड नहीं है। ऐड की जगह होता है सम फंक्शन। याद रखना है सम फंक्शन को यूज करते हैं एग्रीगेट में। ऐड नाम का कोई फंक्शन यहाँ पर नहीं है। कहता है कि विच कमांड यूज टू ऐड न्यू कॉलम। नया कॉलम को ऐड करने के लिए हम लोग कौन सा कमांड का प्रयोग करें? देखो कमांड यहाँ पूछा है, अगर क्लाउज पूछता तब तो ऐड कॉलम हम लोग को होता, लेकिन यहाँ पूछा है कमांड। तो कमांड क्या होगा? अल्टर टेबल होगा। अल्टर टेबल से हम लोग 3 काम करते हैं। देखो थोड़ा समझ लो, अल्टर टेबल जो कमांड है जो आता है किसमें? डीडीएल के ग्रुप में आता है। किसमें आता है? डीडीएल के ग्रुप पे। इसमें हम लोग का 3 काम हम लोग करते हैं इससे। पहला काम क्या करते हैं कि मॉडिफाई करना हो, अगर यदि कॉलम को मॉडिफाई करना हो तो इससे करेंगे, है ना। ड्रॉप करना हो कॉलम को अगर हटाना हो तो भी इसी से करेंगे। और अगर यदि कोई कॉलम को ऐड करना हो तो भी हम लोग अल्टर टेबल कमांड का प्रयोग करें। तो भैया पूछे ऐड न्यू कॉलम को अगर ऐड करना हो तो कौन सा कमांड का प्रयोग करेंगे? तो क्या हम लोग सही जवाब देंगे? अल्टर टेबल। चलो बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन सब दिए हैं। कह रहा है कि फुल फॉर्म ऑफ एसक्यूएल क्या होता है? जानते हैं आप लोग, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। एसक्यूएल जो है वो किस तरह का लैंग्वेज है? केस सेंसिटिव या केस इनसेंसिटिव? तो सही आंसर क्या होगा? केस जो होगा वो हम लोग होगा इनसेंसिटिव, क्योंकि हम एसक्यूएल का कोई भी कमांड को चाहे अपर केस में लिखो या हम लोग लोअर केस में लिखो, नो एनी इशू, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसलिए क्या होगा? केस इनसेंसिटिव होगा। चलो अगला कमांड देखो, लास्ट 3 और क्वेश्चन बचा हुआ है, हम लोग 40 क्वेश्चन है। कह रहा है इसमें कि नॉट ये फीचर डीबीएमएस। कौन डीबीएमएस का फीचर नहीं है? इनकंसिस्टेंसी है, रिडंडेंसी भी है, डाटा डिपेंडेंसी नहीं। डाटा इंडिपेंडेंस होता तब होता है, डाटा इंडिपेंडेंसी है, कोई टेबल एक दूसरे पर निर्भर नहीं होता है। नॉट ये फीचर ऑफ आरडीबीएमएस। कौन आरडीबीएमएस का फीचर नहीं है? इच रो इज यूनिक, ये तो सही बोल रहा है। नोट टू रिलेशंस टेबल हैव सेम नेम। 2 टेबल का नाम सेम नहीं हो सकता, ये भी सही बोल रहा है। वैल्यूज इन कॉलम आर द सेम काइंड। वैल्यूज इन ये कॉलम में तुमको सेम टाइप का तुमको देना पड़ेगा, ये भी सही बोल रहा है।
ऑल कॉलम नेम आर सेम, देखो यही गलत है ना, सभी कॉलम का नाम सेम नहीं होना चाहिए। ठीक है, देखो यही हम लोग का फीचर नहीं है, बाकी वो 3 हम लोग का फीचर है, ये फीचर लोग का नहीं है आरडीबीएमएस का। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे। कहता है टाइप ऑफ नॉर्मलाइजेशन इसमें से कौन सा होता है, जो भी ऊपर बताए थे हम, 1NF 2NF 3NF ऑल ऑफ दीज, सही आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ दीज होगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देखो हम लोग का है कलेक्शन ऑफ मेनी प्रोग्राम्स, नहीं व्हाट इज डीबीएमएस, डीबीएमएस क्या होता है, तो सही इसका आंसर क्या होगा, कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड डाटा, जब सभी डाटा को आपस में इंटर रिलेटेड कर देते हैं, जोड़ देते हैं, उसको क्या बोलते हैं, डीबीएमएस। ठीक है, तो ये लास्ट क्वेश्चन था, कुछ और क्वेश्चन आप लोग को हम देंगे। ठीक है, तो अब हम लोग 40 क्वेश्चंस को ही सोल्यूशन यहाँ पर दे रहे हैं आप लोगों को, इसको देख लेना है आप लोग का सबसे पहले। ठीक है, तो कैसा लगा वीडियो आप लोग जरूर कमेंट में बताएंगे, और लाइक जरूर करें, अपने दोस्त के पास शेयर जरूर करें। तब तक हम आप लोग पढ़ते रहिए, फिर से हम दूसरा वीडियो देंगे, है ना। थैंक्स टू ऑल।